जिनको अभी मेंस की तैयारी करनी है और जिनके पास वक्त कम है, आपने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देखे होंगे। हर एक टॉपर ये कहता है कि यार मैंने ना आपका वो 88 डेज वीडियो कोर्स पढ़ा था। आपको याद होगा, मैंने अभी 1.5 साल पहले ऑफलाइन में 1.5-2 साल पहले एक बैच पढ़ाया था और उस बैच को एडिटेज उठा के यूट्यूब पे डाल दिया था, जिसका नाम था 88 डेज वीडियो कोर्स। कोई बच्चा जो यूट्यूब पे नहीं अभी लाइव का वेट कर सकता और उसको सीधे रिकॉर्डेड पढ़ना है, तो मैं ये सजेशन दूंगा कि आप 88 डेज बैच कंप्लीट कर लो और इसको 88 दिन में नहीं, आप, मैं तो कहता हूं दिन रात पढ़ के 12 दिन में ही कंप्लीट कर लो, अगर आपको पूरा रिकॉर्डेड बैच देखना है तो। ये ऑफलाइन का है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो A to Z क्वांट 2.0 है उसको मैं बहुत शिद्दत से पढ़ा रहा हूं। और जब मैंने ये पढ़ाना शुरू किया था तो इतना जरूर था, उस वक्त तक सिलेबस नहीं आया था। अभी क्या हो गया है कि मैथ्स का वेटेज कम हो गया, आपको पता होगी मेंस के अंदर 30 आउट ऑफ 30 सवाल आ रहे हैं और वही उतने ही सवाल रीजनिंग के भी हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर इस बात का जरूर है, बहुत प्रेशर नहीं है। मैथ्स अब उस लेवल की नहीं रही कि मुझे दिन रात मैथ्स पढ़नी है, पागल जैसे मैथ्स पढ़नी है, नहीं उतना नहीं। अगर आपने प्री में पढ़ी हुई है तो A to Z क्वांट 2.0 में जो बचे हुए टॉपिक करा रहा हूं उनको इसी हिसाब से कराऊंगा कि मेंस का भी कोई सवाल ना बचे। देखिए थोड़ा सा ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है कि मे भी वो थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछें, कह नहीं सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। एसएससी के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि वो बैंक के सवाल पूछेंगे या सीडीएस के, नहीं। बट हाँ ये है, जितना उन्होंने सिलेबस दिया है हम उसे एटलीस्ट कंप्लीट करें। चाहे उन्होंने बोला है कि भाई प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तो हमारा फर्ज है कि हम प्रोबेबिलिटी पढ़ के जाएं। उन्होंने कहा स्टैटिस्टिक्स में हम मीन मॉड मीडियन बहुलक माध्यिका ये सब पूछेंगे, तो हमारा फर्ज है कि हम वो पढ़ के जाएं, कुछ भी छोड़े ना हम। तो मेरी भी ये कोशिश है कि जो भी टॉपिक है वो मैं कंप्लीट करा दूं एज इट इज पहले ही। अब बात रही कि एक कंप्यूटर ऐड हुआ है, तो हमने कंप्यूटर में क्या किया है कि हमने मैडम को बोल दिया कि भैया आप कंप्यूटर की प्रैक्टिस क्लास लगा दो। 30 प्रैक्टिस क्लास में आप वो सारे PYQS करा दो जो किसी भी एग्जाम में आए हैं और कुछ एक्सपेक्टेड सवाल। जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो गया या SSC CGL CHSL MTS की भी बात करें तो इसमें भी यदा कदा कंप्यूटर के सवाल आए। और जब कोई टॉपिक पहली बार जुड़ता है तो उसमें बहुत हाई लेवल के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। यानी अगर आप ये प्रैक्टिस क्लास कर लेते हो तो मुझे ये लगता है कि इससे बाहर नहीं आएगा। और ये प्रैक्टिस क्लास भी SSC, इसका नाम भी मैं रख देता हूं A to Z प्रैक्टिस रख देता हूं, A to Z प्रैक्टिस बैच ऑफ कंप्यूटर। ये मैं मेंस के लिए चला देता हूं A to Z प्रैक्टिस बैच ऑफ कंप्यूटर। और ये सिर्फ मेंस नहीं, ये CGL को भी कैटर करेगा, इसको भी चला देता है। ये भी SSC अभिनव मैथ्स चैनल पे ही होगा। और बताओ, ये बात हो गई। तो अब हमने इसमें क्या क्या करा, एक तो हमने ये मेंस की बात कर ली। मेंस में मैं क्या कर रहा हूं, जैसे कुछ बच्चों ने भी अंकुल सर का नाम काफी लिखा, तो मैं ये कह रहा हूं अंकुल सर की मैं सैटरडे और संडे 2 दिन, सैटरडे और संडे लंबी प्रैक्टिस करा देता हूं। और उनको मैं ये बोलता हूं कि जो चीजें मुश्किल हैं और यूनिक हैं, जो कोई और टीचर नहीं पढ़ाता, जो उनकी स्पेशलिटी है, आप केवल उन चीजों को बता दो, क्योंकि नॉर्मल चीजें बच्चों को आती हैं, वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये भी इसी यूट्यूब चैनल पे आएगी, ये भी इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, मैंने रीजनिंग का आपको बता दिया कि अभी रीजनिंग के हमारे पास बहुत लोग नहीं है, ऑलरेडी बैच चल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक टीचर पूरे पूरे दिन पढ़ा रहा है, तो इसीलिए हम रीजनिंग में रुके हुए हैं, या और भी सब्जेक्ट्स के टीचर हमें लगता है। इतनी बात थी। और देखिए इसमें स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं तो किसी तरीके की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है बेसिकली। मैं अगर ये कहूं कि कोई बहुत ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे आप पढ़ोगे और सीधे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है।